हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का लेसन नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैप्टर के अंदर जो है 4.1, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, जो वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से सारा जो काम है वो संभालते हैं, कोई ऑर्डर किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे पास किया जाता है, किसके साइन होते हैं, ठीक है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टोटली हम मिलाकर सब इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि जो हमारा देश है उसको चलाने के लिए किन किन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो 4.1 है, इसके अंदर सबसे पहले हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि जो ये मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं इनको किस प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहले आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये फ़ोटो भी आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ही दिखाई गई है। तो इसका ये नंबर है, ये देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है OM नंबर, ठीक है, और कितनी डेट को ये इशू किया गया है, ये उसकी कॉपी है। एक मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो 13/8/1990 को जो इस डेट को जो पास किया था उसकी एक कॉपी है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था ये? 27% रिजर्वेशन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थी ना, उनको सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया था उसका ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, मतलब एक ऑर्डर है ये, ठीक है। वो ऑर्डर जो पास किया गया था उसकी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है डिटेल में? अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन August 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर। 1990 को 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ऑर्डर जो था वो पास किया था। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, और इस ऑर्डर को क्या कहा गया है? ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया है। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट OM नंबर। तो इसे जितने भी जैसे ऑफिस के ऑर्डर होते हैं उनका एक नंबर होता है, ठीक है। तो उस इसका भी एक OM नंबर है जो यहाँ पर ये दिया गया है, और यहाँ पर ये बताया गया, ये देखो जो लिखा गया है। तो इसका ऑर्डर का एक नंबर है, डेटेड 13/8/1990, 13/8/1990 का है तारीख का ये। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। अब जो इस ऑर्डर को किसने मतलब साइन किया था? जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जो कि ऑफिसर थे, कहाँ के? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के, ठीक है। पब्लिक ग्रीवियंसिंग जो पेंशन का डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के में ये ऑफिसर थे, उन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया था। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, ये थोड़ा सा छोटा है, बेयरली 1 पेज, मतलब मुश्किल से 1 पेज का ही होगा ये। इट लुक लाइक एनी ऑर्डनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। ये ज़्यादा इस तरह से ही दिखता है ज़्यादातर, कि जैसा कि आप एक ऑर्डनरी सर्कुलर आपने अपने स्कूल में भी जब भी कोई सर्कुलर निकलता है या कोई नोटिस निकलता है उसी तरह का ये है। द गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पर जो गवर्नमेंट है वो लगभग 100 के आसपास जो ऑर्डर है, सैकड़ों ऑर्डर जो है वो हर रोज़ के निकालती है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। एंड बिकेम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स, और इस पर कंट्रोवर्सी कई सालों तक जो थी वो बनी रही थी। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। अब देखते हैं किस प्रकार से डिसीजन लिया गया था और बाद में क्या हुआ था। नेक्स्ट पेज। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर के अंदर जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको अनाउंस किया गया था। इट सेड दैट 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोर्ट्स एंड सर्विसेज under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes SEBC। SEBC क्या है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर जो दी गई है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस ऑर्डर के अंदर क्या कहा गया था यहाँ पर? ये ऐसा डिसीजन है, इसके अंदर 27% जो वैकेंसीज थी सिविल पोस्ट की और सर्विसेज की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं उसे रिज़र्व किया गया जाए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। SEBC is another name for those people
who belong to caste that are considered backward by the government. SEBC दूसरा नाम है उन लोगों का जो कि ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जिसको कि गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लास में कंसीडर किया था, मतलब बैकवर्ड क्लास के लोगों को ही SCBC यहाँ पर कहा गया है. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribe. अब तक जो जॉब बेनिफिट्स थे वो किन को मिलते थे? सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को. Now a new third category called SCBC was introduced. लेकिन अब नई कैटेगरी जो थी जिसको कि SEBC कहा गया उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. Only persons who belong to backward class were eligible for this quota of 27% jobs. केवल वो लोग जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे वही एलिजिबल थे इस कोटा के लिए जो कि 27% जॉब कोटा था. अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब. दूसरे जो थे इस जॉब के लिए किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट है हमारा द डिसीजन मेकर्स. अब डिसीजन बनाने वाले, डिसीजन लेने वाले कौन थे? हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम. ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है या ऑफिस ऑर्डर है ये किसने डिसाइड किया था? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय अ पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट. अब साफ तौर पे हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो डिसीज़न है सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया गया जिसने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, इस कागज़ पे साइन किया, उसके द्वारा ये डिसीज़न नहीं लिया गया है. द ऑफिसर वर merely implementing the instruction given by the Minister of Personal, Public Grievances and Pensions, of which department was a part. अब जो ऑफिसर है उसने सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट किया है जो कि दी गई थी उसको इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर्स ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ने जो उसको दिए थी जिसका कि वो हिस्सा था, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया था उस ऑर्डर को. वी कैन गेस दैट, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्रीज. हम ये गेस लगा सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस हैं उसमें और भी बहुत सारी जो फंक्शनरीज हैं, काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश की, वो इसके अंदर जुड़े हुई होती हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट सम ऑफ देम. पिछली क्लासेस में तुम इस प्रकार के कुछ जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस तरह का. लेट अस गो सेम ऑफ द मेन पॉइंट दैट यू कवर्ड देन. इस तरह कुछ पॉइंट्स को हम अब कवर करते हैं आगे के चैप्टर के अंदर. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? किसी भी स्टेट का हेड है और हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी देश की. प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर. अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? हेड है किसी भी गवर्नमेंट का और एक्चुअल में जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो सब उसको वो एक्सरसाइज करता है, वो सब गवर्नमेंट की पावर्स उसके पास होती हैं. ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग्स. और जितने भी डिसीजंस होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के प्राइम मिनिस्टर ही लेता है. थर्ड है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस. पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं? दो दो तो हाउस होते हैं इसके, और प्रेसिडेंट, दोनों ही होते हैं पार्लियामेंट के अंदर. अब दो हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. जो प्राइम मिनिस्टर है उसे भी सपोर्ट होता है जो लोकसभा के मेंबर्स का, जो मेजोरिटी होती है लोकसभा के मेंबर्स की उसका सपोर्ट होता है उसे. नेक्स्ट है हमारा सो वर ऑल पीपल, all these people involved in the decision regarding the office memorandum. Let us find out. तो क्या ये जितने भी लोग हैं सब इस ऑफिस मेमोरेंडम के डिसीजन से जुड़े हुए होते हैं? आओ देखते हैं. द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेटिंग ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. मतलब अब इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है बहुत सारे इवेंट्स की ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर. ऐसा नहीं है कि एक ही बात हुई, एक ही घटना हुई तो ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, नहीं, इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने अपॉइंट किया जो
सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसको 1979 में, मतलब कि यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनाई गई, 1979 के अंदर। इट वाज हैंडेड बाय बीपी मंडल। इसको किसने मतलब किसके मतलब कि अंडर दिया गया, इसे बीपी मंडल के अंडर थी ये। हैंस इट्स पॉपुलैरिटी कॉल्ड द मंडल कमीशन, इसलिए पॉपुलैरिटी की वजह से इसे मंडल कमीशन भी कहा गया। इट वॉज asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। अब इसके अंदर क्या कहा गया मंडल कमीशन को कि वो बताए, पहचान करे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन है इंडिया के अंदर, और उनके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए उनके, ताकि बेहतरी के किस प्रकार से उनकी बेहतरी की जा सके, वो इन्हें कहा गया इस कमीशन को, मंडल कमीशन को। तो अब नेक्स्ट है द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट। अब इस कमीशन ने, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1980s के अंदर, और इसमें बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी साथ में ही दी। वन ऑफ दिस वॉज दैट 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि जो 27% जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनको रिजर्व किया जाए, किनके लिए, सोशली और बैकवर्ड जो क्लास हैं उनके लिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो भी ये रिपोर्ट बनाई मंडल कमीशन ने और जो भी रिकमेंडेशंस थी भाई किस प्रकार से इनको अपग्रेड किया जाए, इस जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड लोग हैं, इन लोगों को किस प्रकार से इनको बेहतरी के लिए क्या काम किए जाए, जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको डिस्कस किया गया कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन। काफ़ी सालों तक बहुत सारे जो पार्लियामेंट्री के जो लोग थे पार्लियामेंट के और जो पार्टीज़ थी, उन्होंने डिमांड करते रहे वो लोग कि इम्प्लीमेंट किया जाए जो भी मंडल कमीशन ने जो रिकमेंड्स किए हैं उनको। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन आए 1989 में। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल प्रॉमिस दैट इट वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो अब मैनिफेस्टो क्या होता है, जो घोषणा पत्र होता है ना, जैसे कि कोई भी इलेक्शन जब होता है तो उससे पहले क्या होता है, जनता कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना एक बना के देती है कि अगर हम पार्टी में आए तो हम ये काम करेंगे, घोषणाएं करती है, तो उसको एक रिटर्न में एक लेटर बना के देती है, उसे कहा जाता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। तब जो जनता दल थी, जनता दल पार्टी थी, उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आए जीत कर, ठीक है, अगर उनको वोट करते और पावर में आए तो सबसे पहले वो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन। अब इलेक्शन हुए, जनता दल जीती और उसने क्या किया, गवर्नमेंट बनाई, जिसके लीडर थे वीपी सिंह, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर इट। उसके बाद बहुत सारे जो डेवलपमेंट है होने शुरू हो गए। आज यहीं तक करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।